हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा जो हमने बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का सेकंड चैप्टर। उसमें हम हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। जैसे ये कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी होती है तो 4 ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एसिडिक ग्रुप, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH। उसके बाद हमें यहाँ पे कार्बन की चेन लगानी है कोई भी, और यहाँ पे हम अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं H2N, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। आई होप आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसिडिक ग्रुप लगाया, कार्बन की चेन लगाई, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन। मेरे साथ रिपीट करें, एसिडिक ग्रुप या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, साइड चेन है ये कार्बन की, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। मिथेन्स को हम कैसे लिखते हैं, CH4 लिखते हैं। तो यहाँ कार्बन की चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। चारों बॉन्ड किसने बनाए, हाइड्रोजन ने बनाए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ने बनाया है, फिर एक एसिडिक ग्रुप ने बनाया है, एक अमाइनो ग्रुप ने बनाया है, एक कार्बन की साइड चेन ने बनाया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स है वो सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स है। यहाँ पे कितनी वैलेंसी है, कितने ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है, 4। तो हम लिखें 4 सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 4 सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स। 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से। और यहाँ पे 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, 4 वैलेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम लिखें ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। क्या क्या प्रेजेंट होता है, दीज आर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, अमाइनो ग्रुप। उसके बाद होता है वेरिएबल ग्रुप, जिसको हमने साइड चेन या फिर हमने R से डिनोट किया था, एंड अ वेरिएबल ग्रुप designated एज R ग्रुप। फिर से एक बार समझ लें। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया अमाइनो एसिड्स के 4 कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो एक अमाइनो ग्रुप ने बनाया है, दूसरा एसिडिक ग्रुप या फिर हम उसे कार्बोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं, एक हाइड्रोजन ने बनाया है और एक साइड चेन ने बनाया है। तो यहाँ पे मीथेन होता है तो वहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम दूर करके दूसरे ग्रुप लगा दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। उसके बाद हमने लिखा कि यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गई, 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज R ग्रुप, जिसे हम R ग्रुप से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि जैसे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे हमने R ग्रुप दिखाया है
जो आर ग्रुप अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ये आर ग्रुप को हमने चेंज किया तो अमाइनो एसिड्स चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, ये आर ग्रुप के नेचर से बेस्ड ऑन the nature of R group there are many amino acids आर ग्रुप के नेचर से ही, अगर आर ग्रुप का नेचर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो जो प्रोटीन होता है उसके अंदर कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं? 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। हम फिर से एक बार रिपीट करें, प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलने से बनता है। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें यही पॉइंट लिखना है, तो हम लिखें however those which occur in proteins are only of 20 types। जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो 20 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमने आर ग्रुप की जगह हमने क्या लिया? आर ग्रुप की जगह हमने लिया हाइड्रोजन। क्या लिया हमने? हाइड्रोजन। आर ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन लिया तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड्स बनेगा। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन। अमाइनो एसिड्स बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। अगर हमने यहाँ पे आर ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन लिया, ये जिसका नाम 4 नंबर हमने दिया है, तो अगर आर की जगह हमने हाइड्रोजन ले लिया तो जो अमाइनो एसिड्स बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। और दूसरा हम लिखते हैं, अगर आर ग्रुप की जगह हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, आर की जगह हमने क्या लिया? मिथाइल ग्रुप लिया तो जो अमाइनो एसिड्स बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे एलानिन। क्या कहेंगे? एलानिन। अगर हमने यहाँ पे आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लिया, मिथाइल ग्रुप का मतलब होता है CH3, आर की जगह हमने मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 लिया तो वो अमाइनो एसिड्स का नाम होगा एलानिन। क्या होगा? एलानिन। उसके बाद हम लिखते हैं, हम ग्लाइसिन और एलानिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमने बना दिया कार्बन, ये हमने बनाया कार्बन, दूसरी जगह पे बनाया हमने NH2, एक NH2 आएगा, एक COOH आएगा और एक H आएगा, और जो दूसरा R है वहाँ क्या आएगा? वहाँ हमने ले लिया H, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कार्बन, यहाँ हमने NH2 ले लिया, यहाँ हमने H ले लिया, ऊपर हमने COOH ले लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया? मिथाइल ग्रुप यानी CH3 लिया तो इसका नाम क्या होगा? एलानिन। क्या होगा? एलानिन। क्या होगा? एलानिन। अब हम बनाने वाले हैं अमाइनो एसिड्स जिसका नाम है सेरीन। क्या है? सेरीन। सेरीन हमको बनाना है तो हमको आर की जगह क्या लेना होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो हम यहाँ पे लिखें, आर की जगह हमें क्या लेना होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। आर की जगह हमने क्या लेना होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल लेंगे तो जो अमाइनो एसिड्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेरीन। तो हम यहाँ पे लिखें, जैसे ये कार्बन, ये NH2 अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया एसिडिक ग्रुप, और हमने यहाँ पे आर की जगह लेना है हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल का मतलब होता है CH2OH। तो वो अमाइनो एसिड्स बना, हम उसे क्या कहेंगे? सेरीन। क्या कहेंगे?
हम उसे कहेंगे सेरीन। क्या कहेंगे? सेरीन। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लिया और यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हमें पढ़ना है जो अमाइनो ग्रुप होता है और जो एसिडिक ग्रुप होता है या फिर हम उसे कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, वो अमाइनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो अमाइनो ग्रुप होता है और या एसिडिक ग्रुप होता है, ये दोनों ग्रुप होते हैं अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप बहुत सारे एसेंशियल होते हैं अमाइनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो हम लिखें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल properties of amino acids, physical and chemical properties of amino acids are essentially of the amino carboxyl and the R group are functional group। जो अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और आर फंक्शनल ग्रुप होता है, वो अमाइनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, based on the number of amino and based on the number of amino and carboxyl group there are acidic एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें ग्लूटामिक एसिड। बेसिक लिखे हम नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। हम लिखें यहाँ पे जैसे बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। जो बेसिक ग्रुप होता है जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होता है, उसका एग्जाम्पल है लाइसिन और जो न्यूट्रल है उसका नाम है वेलाइन। क्या है? वेलाइन। तो अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप देयर आर एसिडिक ग्लूटामिक एसिड। बेसिक क्या होता है? लाइसिन और न्यूट्रल वेलाइन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के अगर नंबर वेरिएबल होता होगा तो 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स बनते हैं। जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स बनता है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, जो न्यूट्रल बनता है उसका नाम है वेलाइन अमाइनो एसिड्स और जो बेसिक बनता है उसका नाम है लाइसिन। क्या नाम है? लाइसिन। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जो एरोमेटिक होता है, उसका मतलब होता है कि जो रिंग में फॉर्म होता है। तो हम लिखें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान। जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान होते हैं। जो बेसिक होता है वो लाइसिन होता है, जो एसिडिक होता है वो ग्लूटामिक एसिड। जो बेसिक होता है वो लाइसिन होता है, जो न्यूट्रल होता है वो वेलाइन होता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे
जो अमाइनो एसिड होता है वो आयोनाइजेबल नेचर का होता है। जो उसमें अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होते हैं वो आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। तो हम लिखें अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ property of amino acids is the ionizable natures of ammonia NH2 and carboxyl group COOH groups। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंट पीएच का, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स बदलता रहता है। अगर सॉल्यूशन डिफरेंट पीएच का होगा तो उसमें अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो हम लिख लें hence in solution of different pH, hence solution of different pH, the structure of amino acids changes। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट पीएच में अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं आयोनाइजेबल नेचर देख सकते हैं हम अमाइनो एसिड्स का। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया CH, यहाँ पे हम H लगा सकते हैं तो उसको हमने साथ में ही लिख दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा CH, उसके बाद हमें लिखा यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप। यहाँ पे हमने क्या लिखा NH3+ और यहाँ पे हमने लिखा R ग्रुप। इसको हम A बोल देते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे से कन्वर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा H3N+, उसके बाद हमने लिखा CH, ऊपर R, और यहाँ पे हमने लिखा COO-। तो इसको हमने दे दिया B फॉर्म। और अब हम तीसरा बनाने वाले हैं। उसके अंदर हमने लिखा H2N, उसके बाद हमने लिखा CH, ऊपर R, और यहाँ पे हमने लिखा COO-। इसको हमने दे दिया C। यहाँ पे हमने लिखा है NH2CH COO- और ऊपर R। आपको अगर विजिबल ना हो तो आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने A, B और C से डिनोट किया है अमाइनो एसिड्स को। जो B है उसे हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयनिक फॉर्म। क्या कहते हैं, ज़्विटर आयनिक फॉर्म। MCQ में आ सकता है तो इसे आप अच्छे से नोट करना। B is called ज़्विटर आयनिक फॉर्म। B को क्या कहते हैं हम, ज़्विटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे हमारा लिपिड वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से लिपिड को क्या अमाइनो एसिड्स वाला हमारा यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होता है। हम अमाइनो एसिड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे हमने बनाया है कार्बन के साथ एसिडिक ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। यहाँ पे हमने बनाया है हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने बनाया है R ग्रुप, और यहाँ पे हमने बनाया है अमाइनो ग्रुप। हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि 4 सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। एक के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप जिसे हम R से डिनोट करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने लिखा कि नेचर होता है जो R ग्रुप का डिफरेंट होता है, तो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने R ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन लगाया तो उस अमाइनो एसिड्स को हम बोलेंगे ग्लाइसिन, जिसका स्ट्रक्चर NCERT के अंदर भी दिया हुआ है। अगर हमने R ग्रुप की जगह लगाया मिथाइल ग्रुप तो वो अमाइनो एसिड्स को हम बोलेंगे एलानिन। अगर हमने R ग्रुप की जगह हमने लगाया हाइड्रोक्सी मिथाइल, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाया हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो उसे हम कहेंगे सेरीन। यहाँ पे हमने आर ग्रुप की जगह लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लगाया मिथाइल, और यहाँ पे हमने लगाया हाइड्रोक्सी मिथाइल। अगर हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो अमाइनो एसिड्स को हम बोलेंगे ग्लाइसिन, अगर हम मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे एलानिन, और हम हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाएंगे तो हम उसे कहेंगे सेरीन। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली फॉर द अमाइनो कार्बोक्साइल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। जो अमाइनो एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप और आर फंक्शनल ग्रुप बहुत इसेंशियल है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक। जो अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्साइल ग्रुप है उसकी नंबर के बेसिस पे एसिडिक अमाइनो एसिड्स बनता है, उसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड बनता है जिसे हम लाइसिन कहते हैं, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स बनता है जिसे हम वेलाइन कहते हैं। उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनते हैं जिसे हम टायरोसिन कहते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफान। उसके बाद हम देखते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। जो अमाइनो एसिड्स होता है वो आयोनाइजेबल नेचर का होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने CHR COOH बनाया, यहाँ पे हमने बनाया NH3+, यहाँ पे भी हमने बनाया COO-, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो उसे हम कहेंगे ज्विटर आयनिक फॉर्म। बी इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे हमने बनाया CHRNH2, यहाँ पे बनाया COO-। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम उसका NCERT रीडिंग लगा लेते हैं। अमाइनो एसिड्स are organic compounds containing an amino group and acidic group as substituents on the same carbon. The alpha carbon, हम उसे कार्बन को क्या कहते हैं? जो यहाँ पे कार्बन हमने दिखाया है, यहाँ पे हमने कार्बन दिखाया, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे hence they are called alpha amino acids. They are substituted methanes. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group, and a variable group designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 टाइप 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उस अमाइनो एसिड्स को हम बोलेंगे ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप लगाया तो उसे हम बोलेंगे एलानिन। अगर हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाया तो हम उसे कहेंगे सेरीन। 3 of 20 अमाइनो एसिड्स जो फिगर 9.1 में प्रेजेंट है, हमने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमाइनो, कार्बोक्साइल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक, glutamic acid, basic glycine and neutral valine amino acids. Similarly, there are aromatic amino acids tyrosine, phenylalanine, tryptophan. ये जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको उसे अच्छे से लर्न करना है, MCQ में आ सकते हैं। A particular property of amino acids is ionizable nature of NH2 and COOH groups. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acids change. different pH में जो स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड्स का वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने बनाया NH3+, CH, COOH एंड R ग्रुप बनाया जिसे हमें A कहा। B के अंदर NH3+, CH, COO- एंड R, B जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। यहाँ पे हमने बनाया NH2, CH, COO- और R जिसे हम C कहते हैं। जो B वाला है उसे हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब हम आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।